लेकिन भारतीय राजनीति में पढ़ाई के फर्जीवाड़े का सबसे बड़ा चेहरा स्मृति ईरानी है। चुनाव आयोग के सामने हलफनामे में सील ठप्पे के साथ उन्होंने झूठ बोला। 2004 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने कहा मैं बीए पास हूं। 2011 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने कहा मैं बीकॉम फेल हूं। 2014 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने कहा 1 साल बीकॉम का किया है और 2014 में कहा मेरे पास येल यूनिवर्सिटी की डिग्री है 6 दिन वाली। तो क्या स्मृति ईरानी को भी उच्च नैतिकता और समान वैधानिकता के मापदंडों का पालन करते हुए अब गिरफ्तार किया जाएगा? मोदी जी बदले की राजनीति कर रहे हैं, आपको ये कहना चाहिए। सेम केस कठेरिया जी के ऊपर है, क्या कठेरिया जी गिरफ्तार हुए? सेम केस दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार की महाविदुषी आदरणीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जो अतिरिक्त विदुषी हैं, उनके खिलाफ भी यही केस है डिग्री का। क्या कुछ हुआ? ये इसी देश में हो सकता है कि शिक्षा मंत्री की अपनी शिक्षा संदिग्ध हो और वो अपनी प्रतिभा का डंका पीटती चल रही हो। प्रधानमंत्री का शुक्रिया। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और मेरे संगठन ने मुझ में इतनी क्षमता देखी कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने दी। जब भी स्मृति ईरानी से पूछा गया, बीजेपी से पूछा गया कि समूचे भारत को पढ़ाने वाली मंत्री की अपनी पढ़ाई इतनी लफड़े वाली क्यों है, तो सब उन्हें संत कबीर साबित करने में लग जाते हैं। उन्होंने स्मृति की शैक्षणिक योग्यता पूछी। मुझे पूछना है कि सोनिया गांधी की शैक्षणिक योग्यता क्या है, क्योंकि उन्होंने यूपीए को हेड किया है। मेरे ख्याल से राजनीतिक क्षेत्र में जो काम करने वाला का क्षमता, उसके परिणाम जो है काम से होता है। रस्सी जल गई और बल अभी भी नहीं गया। 3rd डिग्री वाले नेताओं की भरमार हो गई है भारत में। स्मृति ईरानी के सहायक मंत्री रमाशंकर कठेरिया का भी बीए लफड़े वाला ही है। कठेरिया के बीए की डिग्री अदालत तक पहुंच चुकी है। केंद्रीय मंत्री लंबे समय से मार्कशीट में हेराफेरी के आरोपों का सामना कर रहे हैं। आरोप है कि कठेरिया ने आगरा यूनिवर्सिटी में नौकरी पाने के लिए नंबर ही बढ़ा लिए थे। कहा गया कि उनके बीए सेकंड ईयर और एमए फाइनल ईयर के नंबर में बहुत बड़ा लफड़ा है। समझ में नहीं आता कि पढ़ाई से भागने वाले इस देश के नेताओं को डिग्री से इतनी मोहब्बत क्यों हो जाती है। पता नहीं वो कौन सी मजबूरी होती होगी जो ऐसे नेताओं को पूरे देश को पढ़ाने के मंत्रालय का मालिक बनाना पड़ जाता है।